भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब राजपाट संभाला था तो जो सबसे पहला कानून बनाया था उन्होंने, हम दो हमारे दो सबके दो। तो हम सड़क की चौड़ा कर रहे हैं, हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर रहे। जब तक 2 करोड़ इंप्लॉयमेंट जनरेट होता, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन उसमें कहीं हमने लिखा नहीं है ऐसे कानून में कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। ना हमने भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बनाया, ना हमने घुसपैठ खिलाफ कठोर कानून बनाया। घुसपैठिया एक आता है, लेकिन भारत के अंदर उसके कम से कम 10 मददगार होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे बड़ा फायदा होगा मुस्लिम्स को होगा। अब दुर्भाग्य देखिए कि मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं। हमने अब की बार 400 पार का नारा तो दिया, लेकिन हमने अब की 4 बार 400 पार क्यों चाहिए वो नहीं बताया। नमस्ते। आज हमारे साथ भारत राष्ट्र और हिंदू धर्म के संदर्भ में इन पर जो आघात हो रहे हैं, इस पर कानूनी लड़ाई लड़ने वाले ऐसे प्रसिद्ध अधिवक्ता श्री अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ है। तो आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे। नमस्ते अश्विनी जी। वैसे देखा जाए तो समान नागरिक संहिता यह तो एक नैसर्गिक स्तर पर आवश्यक विषय है, और लोकतांत्रिक रूप से देखें तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण एक प्रकार से हम पहल कह सकते हैं, परंतु वो अभी तक हो नहीं पाया है राष्ट्रीय स्तर पर। कुछ राज्यों में है, गोवा राज्य में हुआ है, उत्तराखंड सरकार ने भी हाल ही में पास किया है। तो एक सामान्य हिंदू होने के नाते इसको पारित करने के लिए हिंदुओं ने क्या करना चाहिए? देखिए, समान नागरिक संहिता जो बनेगी वो संसद में बनेगी। देश के सभी नागरिकों को अपने अपने सांसद को पकड़ना चाहिए और उनसे ये कहना चाहिए भी ये गुलामी वाले कानून कब तक चले, क्योंकि क्रिश्चियंस के लिए 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है, मुस्लिम्स के लिए 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा है, पारसी के लिए 1936 का पारसी मैरिज एक्ट चल रहा है। और ये सारे कानून भारत की आज़ादी के पहले के हैं, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं। उस पर कोई डिबेट नहीं हुई है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, कोई फीडबैक नहीं हुआ है। संविधान हमारा 1950 में बना। संविधान कहता है सब समान है, ठीक है, लेकिन ये जो तीनों कानून हैं ये पूरी तरीके से सबको समान नहीं मानते। महिला पुरुष को समान नहीं मानते, पति पत्नी को एक समान नहीं मानते, बेटा बेटी को एक समान नहीं मानते। इसलिए इन तीनों कानूनों को खत्म करने की जरूरत है, और खत्म चूंकि संसद में ही होना स्वाभाविक सी बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तब आएगा, उसके पहले जब 1936 का पारसी मैरिज एक्ट, 1937 का शरीयत एक्ट और 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म होगा। जहां तक इसके बेनिफिट की बात बताऊं तो मुझे लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो आजादी के बाद बना है, संविधान लागू होने के बाद बना है, तो वो संविधान की स्पिरिट में बना है। वो सबको इक्वल ट्रीट करता है, माता पिता को इक्वल ट्रीट करता है, भाई बहन को इक्वल ट्रीट करता है, पति पत्नी को इक्वल ट्रीट करता है। इसलिए यूसीसी आए चाहे ना आए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है अपने आप में वो अपने आप सबको समान मानता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे बड़ा फायदा होगा मुस्लिम्स को होगा। अब दुर्भाग्य देखिए कि मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं। पारसी को फायदा होगा, क्रिश्चियन को फायदा होगा, और मुस्लिम को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि शरीयत एक्ट पूरी तरीके से वो एकदम महिला पुरुष को एकदम अलग अलग ट्रीट करता है। वो हमारे संविधान की बिल्कुल खिलाफ है। भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी। तो हिंदू में तो पहले एक बराबर है, 18-21 से 9 साल शादी की उम्र तो मुस्लिम की चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार सबको मिल जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा, सक्सेशन सबके लिए इक्वल हो जाएगा, विरासत सबको एक समान अधिकार हो जाएगा, वसीयत का एक समान अधिकार हो जाएगा। तो अपने आप में देखिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सब मेन जो बेनिफिट होना है वो सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा, उसके बाद क्रिश्चियन पारसी बेटियों को होगा, उसके बाद क्रिश्चियन बेटियों को होगा। तो ये होना चाहिए क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, और संविधान का मतलब ही होता है संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। और इसके लिए यही तरीका है, सब लोग अपने अपने सांसद को पकड़े, उनसे पूछें कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आएगा, यूसीसी के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो। यानी एक प्रकार से हम ऐसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो सशक्त है, हाँ, वो समान नागरिक संहिता कानून से ही बनेगा। दूसरा ऐसा है कि अभी जो हाल ही में इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शंस, तो उसमें हम सभी को तो मालूम है आउटकम क्या आया है। उस दृष्टिकोण से कहीं तो हिंदुओं के जो संगठन है वो कम पड़ा है, या फिर यूँ कहें कि हिंदू इकोसिस्टम उसका आना अत्यंत आवश्यक है। तो उसके बारे में आपके विचार? देखिए, जो इस बार इलेक्शन का रिजल्ट हुआ है उसका
एक तो कारण कैंडिडेट सिलेक्शन का भी है, कहीं कहीं कैंडिडेट गलत हो गए, लेकिन जो सबसे दो बड़े कारण हैं उसमें एक कारण यह है कि फर्जी वीडियो बहुत वायरल किए गए। क्योंकि फर्जी हमारे पास साइबर जो कानून है बहुत घटिया है, तो लोगों को फर्जी वीडियो बनाने के पहले कोई डर नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री जी का आरक्षण के विरोधी एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ, गृह मंत्री जी का आरक्षण विरोधी फर्जी वीडियो वायरल हुआ, भागवत जी का आरक्षण के खिलाफ एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ। ऐसे ही कास्टिज्म के ऊपर बहुत सारे फर्जी वीडियो वायरल हुए। कुल मिला के बहुत ज्यादा जो एंटी बीजेपी कह सकते हैं जो लोग थे, उन्होंने इतने फर्जी वीडियो बनाए। तो दूसरा ये रहा, हमने अब की बार 400 पार का नारा तो दिया, लेकिन हमने अब की 400 पार क्यों चाहिए वो नहीं बताया। हमने ये नहीं बताया कि 400 पार अगर हमें मिल जाएगा तो हम धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे। अगर हमने ये बताया होता ना कि भाई 400 पार अगर हमें मिलेगा तो हम घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे, अश्लीलता के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, हम अश्लीलता नियंत्रण कानून बनाएंगे। अगर हमने कहा होता कि बात 400 पार अगर हमें मिल जाएगा तो हम नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे, हमारा जो यंग जनरेशन नशे में डूबता चला जा रहा है। अगर हमने ये कहा होता कि भाई हमें 400 पार मिल जाएगा तो हम गुलामी के नाम खत्म करेंगे, गुलामी के निशान खत्म करेंगे, सबवर्षिप एक्ट खत्म करेंगे, वक्फ एक्ट खत्म करेंगे, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने अब की बार 400 पार का नारा दिया, बड़ी बड़ी सभाओं में बोला अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, लेकिन ये नहीं बताया अब की बार क्यों चाहिए 400 पार। अब उन्होंने चूंकि बताया नहीं क्यों चाहिए 400 पार, तो विपक्ष के लोगों ने क्या किया, उस वीडियो को एडिट कर करके फर्जी उसमें बना दिए और ये कह दिया कि अब की बार 400 पार चाहिए आरक्षण खत्म करने के लिए, अब की बार 400 पार चाहिए संविधान खत्म करने के लिए, अब की बार 400 पार चाहिए मनुस्मृति लागू करने, ऐसी फेक वीडियो बना दिए गए। तो गलती यही हुई है क्योंकि अब की बार 400 पार क्यों चाहिए वो नहीं बताया। दूसरा, 10 साल में अगर हमने एक एक कानून बनाया होता तो कम से कम 10 बड़े कानून बन गए होते। होता यह है कि जिससे बहुत आशा होती है ना, उसी से निराशा भी होती है। अब जिनको तारीख पे तारीख मिल रही है कोर्ट में, उनको लगा मोदी जी आएंगे तो तारीख पे तारीख बंद हो जाएगी, तो तारीख पे तारीख बंद हुई नहीं। जो थाने से परेशान है उनको लगता था मोदी जी आएंगे तो पुलिस रिफॉर्म कर देंगे, हमें थाने से समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन वो हुआ नहीं। जो तहसील के मुकदमों से परेशान है उनको लगता था मोदी जी आएंगे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करेंगे, हमें यहाँ हर बार जो है दौड़ना नहीं पड़ेगा, तहसील नहीं आना पड़ेगा, जिले में नहीं आना पड़ेगा, वो हुआ नहीं। जिनको लगता था कि भाई भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नगर निगम का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार खत्म होगा, या बाकी जो डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेखपाल पैसा लेना बंद कर देगा, पटवारी, क्योंकि मोदी जी से बहुत लोगों ने आशा लगा रखी। मोदी जी से इतनी आशाएं लगा लिया कि जब आशा जब ज्यादा हो जाती है ना तो निराशा में परिवर्तित हो जाती है। तो आशाएं बहुत लगाई और वो चूंकि आशाएं पूरी नहीं हुई तो लोग थोड़े हताश हुए, थोड़े निराश हुए। बहुत सारे लोगों के अलग अलग विषय थे हिंदू संगठनों के, वो नहीं पूरा हुआ तो लोग घर में बैठ गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया, ऐसा नहीं किया। 23 करोड़ वोट मिली है 2024 में और 19 में भी 23 करोड़ वोट मिली। तो 2019 में जो 23 करोड़ वोट मिला तो 24 में भी 23 ही करोड़ वोट मिला, और ये 23 करोड़ वोट केवल हिंदुओं का ही है, ऐसा नहीं है मुस्लिम्स का वोट है या क्रिश्चियन का वोट है, बिल्कुल नहीं। ये 23 करोड़ वोट केवल और केवल हिंदुओं का है। लेकिन अगर 10 साल में अगर हमने हर साल एक एक कानून बनाया होता तो ये 23 करोड़ वोट कम से कम ये 45 करोड़ वोट हो जाता या 50 करोड़ के आसपास वोट हो जाता। यानी संक्षेप में कहे तो प्रशासकीय स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो ये होने चाहिए बदलाव, वो नहीं हो पाए इन 10 वर्षों में, और जो हिंदुओं के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए जो कानून होने चाहिए वो नहीं हो पाए। तो ये एक साधारण रूप में इसको हम समअप कर सकते हैं। राम मंदिर तो हो गया, आगे हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है, उस पर आपकी राय? देखिए, आप जिसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं, मैं उसको राम राज्य कहता हूँ, एक ही बात है, शब्द अलग अलग है। हिंदू राष्ट्र कहिए, राम राज्य कहिए, एक ही बात। राम राज्य का मतलब न भय होगी, न भूख होगी, न भ्रष्टाचार होगी। और भय और भूख तो तब खत्म होगी जब जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा। भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब राजपाट संभाला था तो जो सबसे पहला कानून बनाया था उन्होंने, हम दो हमारे दो सबके दो, और उसको खुद भी फॉलो किया। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, भगवान लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया, जिससे प्रजा में स्पष्ट संदेश जाए, ऐसा नहीं कि जो नियम बना रहे हैं हमारे लिए बना रहे हैं, ये खुद भी लागू कर रहे हैं। जबकि उस समय बहुविवाह की प्रथा थी। दशरथ जी ने 3 विवाह किया था, और उस समय जो जितना बड़ा राजा होता था उतने ज्यादा विवाह करते थे। लोग क्या करते थे, खुद नहीं करते थे, दूसरे राज्य वाले विवाह करते थे। संबंधों को अच्छा बनाने के लिए लोग अपना रोटी बेटी का रिश्ता किया करते थे। लेकिन उस जमाने में आप सोचिए, भगवान श्री राम ने एक एक विवाह किया।
और आपको ये भी बता दूं, भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। तो हमें भगवान श्री राम से सीखना चाहिए कि जब उन्होंने उस जमाने में हम दो हमारे दो लागू किया तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आप देखिए, भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, कुपोषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, जल जंगल जमीन की समस्या, ठीक है, बढ़ते अपराध की समस्या, जमाखोरी की समस्या, मिलावटखोरी की समस्या, कालाबाजारी की समस्या, ये जितनी समस्या है, इसका भारत की 50% समस्याओं का जो मूल कारण है वो जनसंख्या विस्फोट है। और जनसंख्या नियंत्रण हमने कानून बनाया नहीं। हुआ ये कि समस्याएं कम नहीं हो रही है और जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहते थे वो नाराज हो गए, निराश हो गए। मेरा यह मानना है कि भारत में कम से कम 50 करोड़ लोग चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। भारत में जो लोग टैक्स पे देते हैं ना, चाहे वो इनकम टैक्स देते हैं, चाहे टोल टैक्स देते हैं, चाहे जीएसटी देते हैं, चाहे वैट देते हैं, चाहे टीडीएस देते हैं, चाहे रोड टैक्स, जो भी टैक्स देने वाले, भारत के 12 करोड़ टैक्स पेयर चाहते हैं हम दो हमारे दो कानून बने। और हम दो हमारे दो के बिना कुछ नहीं होगा। हो क्या रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है तो हम एक लेन की सड़क को 2 लेन कर देते हैं, फिर जनसंख्या बढ़ती है तो हम 2 लेन की सड़क को 3 लेन कर देते हैं, फिर जनसंख्या बढ़ती है तो 3 लेन की सड़क को हम 4 लेन कर रहे हैं। तो हम सड़क की चौड़ा कर रहे हैं, हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। 90,000 लोग पर डे पैदा हो रहे हैं भारत में, 90,000, यानी हर साल 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती है ना, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए, ठीक है, मुद्रा लोन के जरिए, बाकी लोन के जरिए, जब तक 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। तो बेरोजगारी इसलिए कमी नहीं हो रही है। जो बेघर है उनको तो घर मिल ही नहीं पा रहा है, तो वो भी नाराज है, हमको घर नहीं, हमको घर नहीं। वो कह रहा हम गरीब है, कुपोषण तो कम हो ही नहीं रहा, प्रदूषण कम हो नहीं रहा, गरीबी कम हो नहीं रही, बेरोजगारी कम हो नहीं रही, ये कम ही नहीं हो रहा। क्यों? भिखारी सड़क पे कम हो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि बच्चे पैदा होते जा रहे। और टैक्स पेयर इस बात से परेशान है, यार मैं इतना टैक्स दे रहा हूं, मैं टोल टैक्स दे रहा हूं, रोड टैक्स दे रहा हूं, इनकम टैक्स दे रहा हूं, टीडीएस दे रहा हूं, वैट दे रहा हूं, जीएसटी दे रहा हूं, और सरकार हमारा खून चूसती है। तो एक तरफ वो परेशान है कि हम तो गरीब है, हमको हमारे पास घर नहीं है, ऊपर से टैक्स पेयर परेशान है, यार मैं टैक्स दे दे के मरता जा रहा हूं। समाधान जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम दो हमारे दो सबके दो, और कठोर कानून कि जो हम दो हमारे दो सबके दो नहीं मानेगा उसकी सिटीजनशिप खत्म होगी। तो भारत में रहेगा तो, लेकिन रिफ्यूजी बन के रहेगा, मतलब उसके कोई राइट नहीं होंगे। जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक भारत में कोई बदलाव नहीं आ पाएगा। जिस प्रकार से आपने जनसंख्या नियंत्रण का बोला, उसी से संबंधित एक धर्मांतरण कानून भी है। जितना धर्मांतरण अधिक होगा उतना हम दो हमारे 10 इस प्रकार से जो बढ़ती जा रही जनसंख्या, तो धर्मांतरण कानून पर आपकी? देखिए, मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जनसंख्या नियंत्रण की भी मेरी पीआईएल है, धर्मांतरण की भी, और सारे राज्य सरकारों को नोटिस गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सबको नोटिस जारी किया। हमने उसमें 5 मांग किया है। हमने पहले तो ये कहा है कि धर्मांतरण एक राष्ट्रीय समस्या है। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उसके लिए कानून है, एनएसए बोलते हैं उसको, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं। लेकिन उसमें कहीं हमने लिखा नहीं है एनएसए कानून में कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो धर्मांतरण हो रहा है, इसके बाद भी कोई भी राज्य सरकार या पुलिस एनएसए नहीं लगा रही। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा होता है उसके लिए हमारे पास कानून है यूएपीए। लेकिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनियों और जिहादियों की यूएपीए लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यूएपीए कानून में धर्मांतरण को एकता अखंडता के लिए खतरा डिक्लेयर नहीं किया। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा संगठन होता है, कोई पैसा देता है, कोई जगह उपलब्ध कराता है, कोई लिटरेचर उपलब्ध कराता है, पूरा एक सिंडिकेट होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास हर राज्य में कानून है। महाराष्ट्र में मकोका है, गुजरात में बुजको का है, यूपी में गैंगस्टर एक्ट है, हर कानून। लेकिन हमने चूंकि धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, तो न महाराष्ट्र मकोका लगाता है, न गुजरात बुजकोका लगाता है, न यूपी गैंगस्टर एक्ट लगाता है। धर्मांतरण जो चलता है वो पैसे से चलता है, फ्री, ऐसे नहीं मुफ्त में चलता। बाकायदा उसकी फंडिंग आती है, विदेशों से फंडिंग आती है, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आती है, वेस्ट कंट्री से एफसीआरए के जरिए आती है, बैंकों के जरिए आती है। बैंकों के जरिए आती है, उसको रोकने के लिए हमने यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड नहीं बनाया। खाड़ी देशों से आती है हवाला के जरिए, हमने हवाला के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया। तो जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक धर्मांतरण नहीं बंद होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्मांतरण को, अच्छा आज तक बताइए पूरा भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। ठीक है, बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं टोटल, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसके बावजूद
एक भी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी या जिहादी की नागरिकता खत्म हुई क्या? नहीं। किसी भी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी या जिहादी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? नहीं। किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी जिहादी की आजीवन कारावास फांसी हुई क्या? नहीं। क्योंकि हमारे पास कानून नहीं, कानून नहीं, इसलिए धर्मांतरण नहीं रुक रहा है। हमने यही मांग किया और मैं इसलिए सभी देश के सभी नागरिकों से कह रहा हूं, आप अपने अपने सांसद से मिलिए और धर्मांतरण के खिलाफ संसद में कठोर कानून की मांग करिए, क्योंकि धर्मांतरण किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है। तो कानून भी संसद में बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि राज्य सरकारें बना रही। अंतिम प्रश्न, 2001 में ही एक डीजी ने बताया था किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कि भारत इंडिया इज टॉलरेटिंग मोर देन 5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, आज से 23 साल पहले। तो इस पर आपकी राय? तो हमारा देश इस समय भी ऐसे तकरीबन 5 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स को टारगेट कर रहा है। बांग्लादेशी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, खासकर जब भविष्य में वो बांग्लादेशी आतंकवादियों को पनाह देंगे। बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तानी गरीबों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। मेरी घुसपैठ के खिलाफ मेरी PIL है, भारत के सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी हो चुकी है। हमने 2017 में जब PIL फाइल किया था तब सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं और घुसपैठ भी बंद नहीं हुई। आप जरा सोचिए, भारत में घुसपैठ होती, चीन में कभी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता, चीन में कोई अवैध घुसपैठ नहीं होती, सिंगापुर में अवैध घुसपैठ नहीं होती, जापान में अवैध घुसपैठ नहीं होती। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां अवैध घुसपैठ सीरियस क्राइम है, जघन्य अपराध है। वहां अवैध घुसपैठ करने वालों को 10 से 20 साल सजा होती है, और वो भी नहीं 20-30 साल के बाद, 6 महीने के अंदर सजा होती है। इलीगल सीरियस क्राइम है। हमने कानून ही नहीं बनाया। हमारा वो फॉरेनर एक्ट 1946 वाला चल रहा है, आज तक चल रहा है, अंग्रेजों वाला बनाया हुआ, आज तक हमने बदला ही नहीं। जब बदला नहीं तो अब होता क्या? हमने घुसपैठ को न देशद्रोह घोषित किया, न घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, न घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया, न घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। मैं ये भी बता रहा हूं आपको, बाकायदा वहां पे सिंडिकेट होता है, उनको फंडिंग होती है वहां बाहर से उनको अंदर लाने के लिए। बॉर्डर पे वो पैसा दे के आते हैं, अंदर आते हैं, उनको बस मिल जाती है, बस में बैठते हैं, बस से बैठ के वो जाते हैं। ठीक, ऑर्गेनाइज क्राइम। लेकिन हमने उसके लिए कुछ कानून नहीं बनाया। घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार। घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2-2 हजार रुपए देके आते हैं, अंदर आते हैं, 2,000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, 2,000 में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2,000 रुपए में वोटर ID बनवा लेते हैं, 2,000 रुपए में 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। कुल मिलाकर 5-6 कागज इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। ना हमने भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बनाया, ना हमने घुसपैठ खिलाफ कठोर कानून बनाया। घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी है और ये तभी रुकेगी जब कानून कठोर होगा। वैसे घुसपैठ नहीं रुकेगी। घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करना चाहिए और घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना चाहिए और घुसपैठियों को आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाना चाहिए। प्रॉपर्टी जब्त, और केवल घुसपैठियों को नहीं, जो घुसपैठियों की मदद करते हैं। एक बात याद रखिएगा, धर्मांतरण और घुसपैठ इसमें पूरा सिस्टम होता है, उसमें पूरा सिंडिकेट होता है। जैसे घुसपैठियों के मददगार, घुसपैठिया एक आता है लेकिन भारत के अंदर उसके कम से कम 10 मददगार होते हैं। कोई राशन कार्ड उपलब्ध कराएगा, कोई वोटर ID कराएगा, कोई उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएगा, कोई उनको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा, कोई उनकी झुग्गी बनवाएगा, कोई उनको बस से उठाएगा, बंगाल से ले जाके राजस्थान पहुंचाएगा, पूरा सिंडिकेट। तो जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक घुसपैठ नहीं होगा।